हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएजेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। फिर वो कुछ ग्राफ्स देखे थे, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसा होता है। फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएजेंट के क्लासिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, रिएजेंट को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोफाइल, या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ये निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या फिर लॉन पेयर हो जिस पे वैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और बाकी तरीके भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे कि पाई बॉन्ड वाले, वो हम उनके क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी एंड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी की जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, फॉर एग्जांपल H+, I+, Br+, NO+, NO2+, फिर PH N2+, डायोजोनियम आयन, CH3 CO+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है वो इलेक्ट्रोफाइल्स है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल NH4+ एंड H3+, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी ज़रूरी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें कुछ टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है वैकेंट p ऑर्बिटल वाले। अगर कोई एटम है और उसकी p ऑर्बिटल वैकेंट है तो वो उसे हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल PF3 है, BCl3 है, Bi3 है, कार्बिन है, इन सब में p ऑर्बिटल वैकेंट होती है। तो इसी वजह से इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर करते हैं। टाइप 2 में है, अगर स्पीशी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है तो भी हम उसको इलेक्ट्रोफाइल्स ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल FeCl3, FeCl2, तो इन सब में वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड है टाइप 3 लो लाइंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो जैसा कि मैंने GOC के सेकंड वीडियो में बताया था, अगर कोई भी बॉन्ड आपको ब्रेक करना है तो उसकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पुट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल BBr बॉन्ड
तोड़ना है मुझे, तो किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से ब्रोमीन पे अटैक होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बी आर बॉन्ड की सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देगा, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसी वजह से सिग्मा स्टार की ऑर्बिटल की एनर्जी अगर कम हुई तो जिसकी एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोल्यूमो कंसेप्ट। तो ये क्लेडन में दिया हुआ है होमो एंड ल्यूमो। न्यूक्लियोफाइल के पास होमो होता है जिससे वो अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास ल्यूमो होता है। तो ये जो होमो ल्यूमो की गैप है जितनी कम हुई उतना अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनना है तो उसकी ल्यूमो की एनर्जी कम होनी चाहिए, इस जिसकी वजह से ये गैप कम हो, और अच्छे न्यूक्लियोफाइल के लिए उसका होमो की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट हम अगर आइडियल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जिसकी होमो की एनर्जी हाई हो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और जिसकी ल्यूमो की एनर्जी कम हो वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये होमोल्यूमो का कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के रिलेटेड। नेक्स्ट है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल SO3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स SO बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है सल्फर के कंपैरिजन में। तो सल्फर है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उसकी ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। तो जब भी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सल्फर के पास आएगा, ना कि ऑक्सीजन के पास। नेक्स्ट एग्जांपल CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी। फिर नेक्स्ट है कोई भी कीटोन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। नेक्स्ट इमाइन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे तो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी कार्बन वाली। नेक्स्ट है RCN, तो इसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटिन, तो ये कीटिन है, इसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगा। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल मेरे पास प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगी वो इस कार्बन पे अटैक करेगी। तो ये कंसेप्ट भी काफ़ी बार रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आते हैं। फिर नेक्स्ट है R⁻C⁻O, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कर्टिस रीअरेंजमेंट है, उसमें ये कंसेप्ट ज़रूर पड़ता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, बट यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट कार्बन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो बेंजाइन हमारा भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट एंड ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। टाइप 5 में अगर कोई भी एलिमेंट है वो अपनी फ्री स्टेट में है, एलिमेंट इन फ्री स्टेट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स ही होंगे। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और उसके एग्जांपल की अगर उसको क्लासिफिकेशन करें तो पहले होगा निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी, नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक, न्यूक्लियोफाइल, lone pair containing species, pi bonded न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मेजोरिटी इन 4
क्लासिफिकेशंस में हमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने हैं। फर्स्ट है निगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो फॉर एग्जांपल OH माइनस है, OR माइनस है, R माइनस, Cl माइनस, R माइनस, I माइनस, Br माइनस एक्सेट्रा। तो ये सब वो स्पीसी है जिन पे निगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। और यहाँ हमें जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की एबिलिटी रखता हो, तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो एबल टू ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटलिक न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोकॉपर, ऑर्गेनोजिंक, ऑर्गेनोकैडमियम एक्सेट्रा। तो ये सब ऑर्गेनोमेटलिक न्यूक्लियोफाइल में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट है लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशी, फॉर एग्जांपल H2O, H2S, NH3, RNH2, RSH, pyridine। तो ये सब लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हैं, जो कि हम एग्जाम्पल में देखते ही है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें आइसोलेटेड एल्किन, अल्काइन, बेंजीन, फिर इस तरीके से अल्काइन जिसमें G = NH2 OH O-। तो अगर G के बदले में NH2 OH या O- है तो ये एल्किन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनेमाइन है और कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है E+ इलेक्ट्रोफाइल, तो उस पर कैसे अटैक होगा? नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर नीचे लाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट हो गए, तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो इनको भी हम एज ए न्यूक्लियोफाइल ही लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी स्पीसी होती है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है एंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ICl, IBr, ये ऐसी स्पीसी है जो कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल भी बन जाती है, कभी कभी न्यूक्लियोफाइल भी बन जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनने की वजह है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, लो लाइंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, एंड इनका न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करने का रीज़न है इनके पास लॉन पेयर अवेलेबल है। इनके पास लॉन पेयर है, इसी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और अगर मैं इसका ही इनोलेट बना देता हूँ तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल बन गया है। तो ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट है RCN। तो RCN में आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है रिटर रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, N पे जो लॉन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, और RCN में ये कार्बन वाली साइट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसी वजह से ये दोनों टाइप के न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल की, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिन पे एक से ज़्यादा साइट न्यूक्लियोफिलिक हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा साइट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, ये A है एंड ये B है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट ये भी है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊँगा PHCH2Br से रिएक्शन करवाऊँगा
तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ही बनेगा, पीएच लग जाएगा अल्फा पोजीशन पे। अगर इसमें मैं रिएक्शन करवाऊँ तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक सीधा ऑक्सीजन पे लग जाएगा पीएच बीआर, पीएच CH2 BR, सीधे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पे OCH2 पीएच बनाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज नीचे आएगा और यहाँ से वो पीएच CH2 पे अटैक करेगा और बनाएगा ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इंडक्टिव इफेक्ट है और उससे पहले हम थोड़ा बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कंसेप्ट भी देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा है पूरा और आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी मैं ग्रीन बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो बोर्ड कहीं मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं बोर्ड पे ही आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो तब तक सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।